आज हमने क्लास 7 की 2.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। इसमें दो टाइप्स हैं। आप लोग अच्छे तरीके से अगर टाइप्स मुझसे समझ लोगे ना तो सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, टाइप 1 है कि इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी लाजमी 3 ही हो। समझ आ रही है? टाइप 1 ये है इसमें कि जितनी भी टर्म्स होंगी, अगर प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो, जितनी भी टर्म्स होंगी, जितनी भी रकमें होंगी जो प्लस या माइनस हो रही होंगी, उनमें से सेम नंबर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा सब में से। जैसे इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? तो ये बराबर आ जाएगा, के कॉमन आ जाएगा। जब के कॉमन आ गया तो आगे ब्रैकेट में आप लिखेंगे हाँ मगदी रकम। समझ आ गई? कॉमन का मतलब है कि वो नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो नंबर बाहर आ गया। क्लियर है जी? के बाहर आ गया, इधर क्या रह गया? एक, आगे प्लस है, प्लस हो प्लस के बाद माइनस हो तो माइनस हो जाएगा। के बाहर आ गया, इधर क्या रह गया? आगे प्लस है, फिर के बाहर आ गया, इधर क्या रह गया? तो जब तमाम टर्म्स में से कोई सेम नंबर कॉमन आ रहा हो तो वो टाइप कौन सी होगी? टाइप 1 2.7 की। आपका उसी वक्त ज़हन चला जाएगा कि 7 क्लास की 2.7 है जिसमें टाइप 1 है। इस तरह के क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन माना वो कह रहे हैं फैक्टराइज करें। क्या करें? फैक्टराइज का मतलब है फैक्टर्स बन जाएंगे। जैसे ये देखो फैक्टर बन गया, ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों फैक्टर है। इसका दी गई जगह ये दोनों क्या है? फैक्टर है। समझ आ गई? ये इसका मतलब है। जैसे अब ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? बराबर कुछ और भी आ रहा है। ठीक है, इन दोनों कोएफिशिएंट्स में से मैंने बताया होगा कि जो वेरिएबल्स के साथ नंबर होते हैं उनको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर 6 है, इधर 14 है, दोनों के ऊपर सेम टेबल जा रहा है कोई? कौन सा? वेरी गुड। 2 3 6 2 7 14। और बड़े से बड़ा नंबर हमने लेना जो कॉमन आ रहा हो, जो दोनों पे जा रहा हो, तो वो 2 है फिलहाल इसमें। तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा y कॉमन आ रहा है। आई समझ? अब तो अब आगे ब्रैकेट लगवा दो। 2 कितने था? 6 x बच गया, y तो बाहर आ गया। आगे क्या है? तू कितने था? 14 तू 7 था 14, y बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया? जी। तो देखो हमारे पास दो टर्म्स माइनस हो रही थी, दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, लिख दिया हमने, तो ये टाइप 1 है। ये क्या है? अगर तमाम टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो हमारी टाइप 1 होगी 2.7 की। बार हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार आपको याद हो जाइए बात। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क मैंने फर्स्ट पार्ट दिया था, एक मैंने 11 पार्ट दिया हुआ है सारे सेम ही। अब ये 3 टर्म्स हैं, तीनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है? बराबर लगाओ जी। इधर x स्क्वायर है, इधर x की पावर 4 है, इधर भी x स्क्वायर है, तो x की कितनी पावर कॉमन आई? फिर स्क्वायर, x की पावर 2 कॉमन है, क्योंकि इधर भी 2 है, इधर 4 है, बेशक इधर भी 2 है, तो फिर तीनों में से निकली तो 2 कॉमन ना, सेम तो 2 आ सकेगी ना बाहर। आगे समझ? और क्या कॉमन आ रहा है? y की पावर 5 6 3, तीनों में से कितने y कॉमन आए? y की पावर 3 कॉमन आए, क्योंकि हम y की पावर 4 कॉमन नहीं ले सकते, इधर 4 नहीं है। 5 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें से भी 6 में से 5 निकल आएगा, इधर भी 5 है लेकिन इधर y की पावर 5 नहीं है। तो हमने वो नंबर लेना जो तीनों में से कॉमन निकल सके। क्लियर है? तो y की पावर 3 आएगी, बाकी ब्रैकेट लगाओ, इधर से x स्क्वायर बाहर आ गया सारे का सारा, इसमें से y की पावर 5 में से 3 बाहर आई है, तो y की पावर कितनी बच गई? 2 बच गई। आगे माइनस है, x की पावर 4 में से x की पावर 2 कॉमन आई है, तो बाकी x की पावर कितनी बच गई? 2, और साथ y में से 3 बाहर आई है, 6 में 3 बच गई। आगे प्लस है, x स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी है x स्क्वायर था ये भी, और y की पावर 3 बाहर आ गई। जब सेम नंबर कॉमन सारे का सारा बाहर आ जाए तो फिर वहां पे 1 बच जाता है, वहां पे 1 बच जाता है। कैसे? ऐसे x स्क्वायर y की पावर 3 कितने था? x स्क्वायर y की पावर 3 1 था। सेम नंबर को 1 से मल्टीप्लाई तो वही नंबर आएगा ना। क्लियर है? तो जब हम दोबारा इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोबारा यही चीज़ ऊपर मान जाएगी, तभी तो हमने बराबर लगाया हुआ यहाँ पे। सिमाब समझ आ रही है? क्लियर है जी? जब सेम नंबर सारे का सारा कॉमन आ जाए तो वहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। इसका मतलब यह है कि दोबारा जब मल्टीप्लाई कराएं तो 1000 वही नंबर बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा होगा, टाइप 1 होगी हमारे पास 2.7 की। देख लेते क्या कॉमन आ रहा है।
9 इधर भी है, 9 की पावर 2, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, यानी कि 9 कॉमन आ गया। और इधर p की पावर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 3 है, तो p की पावर कितनी कॉमन आई? p की पावर 1 कॉमन आई, क्योंकि इधर 1 और q की पावर 2 है, इधर सिर्फ q की पावर 1 है, इधर q की पावर 4 है, तो q की कितनी पावर कॉमन आई? 1। बाकी बच गया 9 बाहर आ गया, p की पावर 2 में से एक p बाहर आया है, तो p की पावर 1 बच गई अंदर भी, और q की पावर 2 में से एक q की पावर 1 कॉमन आई है, तो बाकी q की पावर 1 इधर भी बच गई। आगे माइनस है तो माइनस को आ दो, 9 2 दा 18, p q बाहर आ गया, ठीक है। आगे ये वाला प्लस 9 3 दा 27, p की पावर 3 में से एक p कॉमन आया, तो बाकी p की पावर 2 बच गई। q की पावर 4 में से q की पावर 1 बाहर आई है, तो q की पावर 3, तो सब में से कुछ कॉमन आ गए। इसका मतलब ये टाइप 1 है हमारे पास 2.7 की। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे क्वेश्चन दिया है और मैंने फैक्टराइज करवा दिया। फैक्टराइज का मतलब है दो फैक्टर बन गए, ये देखो, एक ये मल्टीप्लाई दूसरा ये दोनों अब इसके फैक्टर हैं दिए गए पॉलिनोमियल के। क्लियर है जी? तो ये आपका क्वेश्चन है। टाइप 2 की तरफ चलते हैं अब। 2.7 की टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी? 4 टर्म्स होंगी। कोई सी 2 में से कॉमन आ रहा होगा और फिर दोबारा कोई सी 2 में से कॉमन। ये देखें, पहली 2 में से एक कॉमन है, ब्रैकेट ए बाहर आ गया, इधर सी बच गया, आगे प्लस ए बाहर आ गया, इधर डी बच गया, आगे प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेना। प्लस कॉमन लेने से अलामतें चेंज नहीं होंगी ब्रैकेट के अंदर, माइनस कॉमन लेने से अलामतें चेंज हो जाएंगी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? बी बाहर आ गया, बाकी सी बच गया, प्लस इधर से। अब इसमें एक स्टेप था, इसमें 2 स्टेप होंगे। पहले 2 में से कॉमन, फिर 2 टर्म्स में से कॉमन आ गया। अब दोबारा देखो कॉमन बना है, अब ये टाइप 1 बन गई है 2.7 की। अब ये क्या बन गया? तो दोनों टर्म्स में से c प्लस डी कॉमन आ रहा है, नजर आया कि नहीं आया? इधर भी है, इधर भी है। आगे ब्रैकेट लगवा दो, ये बाहर आ गया, इधर a बच गया, ये बाहर आ गया, इधर प्लस b बच गया, ये वाला प्लस b। तो इसमें 2 स्टेप हैं, पहले 2 में से कॉमन लेने हैं, फिर दोबारा कॉमन बांधेगा। तो ये टाइप 2 को इस तरह हमें सॉल्व करना है। क्लियर है जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्वेश्चन दिया फैक्टराइज करवाने में, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो 2.7 की सेकंड टाइप होगी, 2.7 की। लेकिन ये आपने उधर खुद पहचानना है कि टाइप 1 को क्वेश्चन अगर आ गया तो सिर्फ यही लिखना फैक्टराइज, इसका अगर क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ यही लिखना फैक्टराइज। पहचान आपकी होगी कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। क्लियर है जी? इसकी पहचान मैंने बता दिया, टाइप 2 की 4 टर्म्स होंगी, 1 2 3 4। क्लियर है? पहली 2 में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 1 इधर भी है, इधर बेशक 2 है, दोनों में से 1 निकलेगी। समझ आ गई? x की पावर 2 में से x की पावर 1 कॉमन आ गई, बाकी एक x बच गया। आगे ये वाला प्लस x बाहर आ गया, तो इधर क्या बच गया? तो ये पहली 2 में से कॉमन आ गया। आगे इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? पहली बात है कि माइनस कॉमन आएगा, इधर जो भी अलामत होगी आपने कॉमन ले लेनी है। और अगर माइनस कॉमन आ गया है तो फिर ब्रैकेट के अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बोलो शाबाश, क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 इधर भी है, 2 5 दा 10, 2 इधर से भी निकल आएगा, तो 2 कॉमन आ रहा है। आगे ब्रैकेट लगाओ, माइनस माइनस प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट पे कोई अलामत नहीं होगी तो प्लस ही होगी, अलामत चेंज होगी इसकी। 2 बाहर आ गया, इधर x बच गया, और माइनस माइनस प्लस, अलामत चेंज हो गई ना। और 2 कितना था? 10 है, तो 5 था 10। तो ये दोबारा मेरे पास टाइप 1 बन गया। 2 रंग में बन गया 1 माइनस 2। इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 कॉमन आ गया। ब्रैकेट लगाओ, ये बाहर आ गया, इधर x रह गया, ये बाहर आ गया, इधर माइनस 2 रह गया, सिर्फ 2 नहीं बोलना। तो ये फैक्टर बन गया 2 इस रकम के, ये इसको इसका मतलब फैक्टराइज करना। क्लियर है जी? एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं, चले 8 वाला लेता हूं मैं। 5x प्लस 2xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है जी? अच्छा, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, टाइप 2 है हमारे पास 2.7 की। पहले 2 में से कॉमन देखो, x आ रहा है, बाकी बच गया इधर 5, अंदर प्लस x बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया? 2y। अब ये माइनस कॉमन आएगा, एक बात अलामतें चेंज हो जाएंगी।
दूसरी बात क्या है, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, आना चाहिए, लेकिन आप अगर हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे तो ये माइनस आते जाएगा, ये दोनों सेम नहीं बनेंगी। हालांकि ये दोनों सेम बननी चाहिए, ये दोनों सेम। अब हमें फिर इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ तरतीब गलत है, हमें तरतीब सही करनी पड़ेगी ताकि हमारा क्वेश्चन जो है फर्दर चल सके। ठीक है, अगर हम इन दोनों को ले लें तो 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 5 बचेगा। इन दोनों को कॉमन ले लें तो 2 भी कॉमन आएगा, और ये 5x के साथ माइनस 5 y ला लो, और ये माइनस 2x स्क्वायर पहले लिखो और ये बाद में लिखो, तो फिर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। पहले तरतीब हमने सही की है। अब इन दोनों में से कॉमन 5 आ रहा है, बाकी बच गया x माइनस y। अब इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है, तीसरा x की पावर 1 कॉमन है। माइनस नाम पे चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस, तो शुरू में कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा, प्लस होने की जरूरत है नहीं। 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो इधर x बन गया, तो ये दोनों सेम बननी चाहिए। आगे माइनस नाम पे चेंज कर रहा है, माइनस प्लस माइनस 2x बाहर आ गया, बाकी क्या बच गया y। तो ये दोनों आपकी टर्म्स सेम बननी चाहिए। ये दोनों टर्म्स अगर सेम बनेगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सेम नहीं बनी, जैसे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया तो सेम नहीं बनी, नहीं ना बनी, तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, मैंने कोई तरतीब सही करनी है। तो ये बातें आपने सारी नज़रअंदाज नहीं करनी, इनको ज़हन में रखना है। अब इन दोनों में से दोबारा x माइनस 5 कॉमन आ गया, आगे ब्रैकेट ये बाहर आ गया, इधर 5 बच गया, ये बाहर आ गया, इधर माइनस 2x बच गया, तो ये फैक्टराइज होगी रकम जी, ये दोनों फैक्टर बन गया इस दी गई पॉलिनोमियल के। क्लियर है जी? तो इस तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर तो डायरेक्ट कॉमन लेने से जैसे ये क्वेश्चन किया है, ये दोनों सेम बन रहे हैं तो क्वेश्चन आपका सही है। अगर डायरेक्ट कॉमन लेने से ये दोनों सेम नहीं बन रहे, इसका मतलब है तरतीब गलत है, आपसे सही करनी है मैंने। क्लियर है जी? तो ये आपका इस तरह बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने ये सारी एक्सेस क्लियर करनी है, क्वेश्चन में कोई मसला हो आपको तो फिर वो साथ साथ देख लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह।